नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका इशाक इन्फॉर्मेशन चैनल में। और दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन 20 क्वेश्चन जो आने वाली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी हम बहुत वीडियो डाल चुके हैं और उम्मीद है आप वो वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों चुन चुन कर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 71% या 70% तक आ सकते हैं। यहाँ दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने और प्रश्नों की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम किसने दिया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, बहुत बेहतरीन गजब का क्वेश्चन है। बहुत ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी होती है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं उनको बेशक जानकारी होगी। और इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, शायद आपने लगा दिया होगा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी ने ही मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश का नाम दिया था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। यहाँ दोस्तों सबने अशोक चक्र देखा है, भारतीय झंडे के बीच में इसका साइन होता है। और ऑप्शन आपके सामने दिए हैं 30, 26, 24, 20। जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर दे सकते हैं और आपने अच्छी से तैयारी कर रखी होगी। ओके दोस्तों, चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। हो सकता है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है और इसका ऑप्शन है सी 24। जी हाँ दोस्तों, 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा तीसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश का गठन किस आधार पर किया गया। जी हाँ दोस्तों, सबको पता है कि 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया, लेकिन किस आधार पर किया गया था इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ऑप्शन आप देख सकते हैं, जनसंख्या के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। कोशिश करिए दोस्तों, आप टाइम लिमिट के अंदर आंसर देने की कोशिश करिए तो फायदा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में हमको सिर्फ 5 सेकंड के करीब ही टाइम मिल पाता है कि हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। और इसका दोस्तों ऑप्शन है सही, वो है ऑप्शन बी, भाषाई आधार पर। जी हाँ दोस्तों, भाषा के आधार पर ही मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा चौथा प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन लाइन से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है, साक्षरता से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, इसलिए हमने इसमें भी साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन रखा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सर्व साक्षरता किस जिले में पाई जाती है, भोपाल में, इंदौर में, सागर में या जबलपुर में। जल्दी बताइए दोस्तों। हो सकता है कि आपने इसका आंसर लगा दिया हो क्योंकि आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन दोस्तों आपका डी बिल्कुल सही है, जबलपुर। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा पांचवा प्रश्न, मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा। जी हाँ दोस्तों, हमने दोनों क्वेश्चन एक साथ रखे हैं क्योंकि दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज़्यादा का भी पूछ सकते हैं और कम का भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को साथ में रख दिया ताकि आपको ध्यान बना रहे कि हाँ इससे पहले हमने ये वाला आंसर क्वेश्चन याद किया था। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ऑप्शन इसके, झाबुआ, धार, अलीराजपुर और श्योपुर। कोशिश करिए, जल्दी करिए। बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने, आपका ऑप्शन सी सही है, अलीराजपुर। और ये सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा छठवां प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। या दोस्तों संभाग के बारे में भी पूछ लिया जाता है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, किस संभाग में कितने जिले हैं, सबसे कम जिले किस संभाग में, सबसे ज्यादा जिले किस संभाग में। तो संभाग से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों अपने, तो इन पर भी ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, नर्मदापुरम, शहडोल, ग्वालियर और रीवा। सबसे छोटा संभाग पूछा है दोस्तों, इसमें बताइए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, शहडोल। जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटा संभाग शहडोल है, जिसमें आई थिंक सिर्फ 3 ही जिले हैं। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 7वां प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य में स्थापित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है जो मध्य प्रदेश के ही राज्य में स्थापित किया है। ऑप्शन दिए गए हैं रतलाम, मुरैना, भिंड, उज्जैन। चलिए बढ़ते हैं उसके आंसर की तरफ और देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो ऑप्शन डी, उज्जैन। जी हाँ दोस्तों, अब आके देखते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न,
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? यहाँ दोस्तों यूनिवर्सिटी पूछी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ग्वालियर यूनिवर्सिटी, सागर यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी। कोशिश करिए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताने की, और उम्मीद करता हूं कि आप आंसर दे रहे होंगे। आपकी जो तैयारी है उससे आपकी तैयारी का पता लग जाएगा दोस्तों कि आप क्वेश्चन को भूल नहीं रहे, उसके आंसर को भूल नहीं रहे, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर आपके दिमाग में आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नवे प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा नवा प्रश्न। प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हटके क्वेश्चन लिए गए हैं आपके लिए। देखिए दोस्तों, प्रदेश की संस्कार राजधानी पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिए हैं जबलपुर, भोपाल, सागर और उज्जैन। दोस्तों अच्छी तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए ताकि आपको जॉब मिल जाए और आपके माँ बाप का ख्वाब पूरा हो जाए और आपकी जिंदगी सुकून के साथ जॉब के सारे घटना शुरू हो जाए। दोस्तों आप अच्छा करेंगे, आपके बच्चे, आपके भाई बहन है छोटे, आपके जान पहचान वाले हैं तो वो भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एक इमेज बनिए दोस्तों लोगों के लिए कि हाँ ये बंदे ने कुछ किया। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, जैसे बता चुका हूँ, जबलपुर, भोपाल, सागर, उज्जैन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों जबलपुर। जबलपुर को ही संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 10वां प्रश्न। मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन शहर किसे घोषित किया गया? जी दोस्तों, पर्यटन शहर, टूरिज्म सिटी, टूरिज्म टाउन घोषित किया गया। किससे घोषित किया गया? गुना, ग्वालियर, भोपाल और शिवपुरी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला है। जल्दी बताइए इसका आंसर। और दोस्तों उम्मीद है आपने बता दिया होगा, इसका ऑप्शन डी शिवपुरी सही ऑप्शन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 11वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 11वां प्रश्न। संगीतकार बैजू बावरा की समाधि कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपने संगीतकार बैजू बावरा का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये ना वो अच्छे गायक थे। और उनकी समाधि कहाँ है? दतिया, चंदेरी, धार और सागर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंदेरी। जी हाँ, चंदेरी में ही बैजू बावरा की समाधि है। और चलिए बढ़ते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 12वां प्रश्न। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? जी हाँ दोस्तों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पूछा गया है। इसमें शिकार पर पाबंदी लगाई गई है कि जो व्यक्ति वन्य जीवों का शिकार करेगा उनको सजा होगी। इसलिए बताइए दोस्तों ये कब लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने है 1980 में, 1960 में, 1972 में और 1965 में। जल्दी करिए दोस्तों, उम्मीद है इसका आंसर आप दे रहे होंगे, क्योंकि ये अलग हट के क्वेश्चन है और आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर भी हम आपको देते हैं, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1972 में ही वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कानून लागू किया गया था। चलिए बढ़ते 13वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 13वां प्रश्न। सैलाना अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, सैलाना अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया जाता है? दूधराज का, घड़ियाल का, नीलगाय का या खरगोश पक्षी का? इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, इसलिए हमने इस टाइप का क्वेश्चन रखा है कि इसको देखते हुए आप आगे भी क्वेश्चन इनको पढ़ें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इसका आंसर की तरफ और देखते हैं इसका आंसर क्या है। और दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, दूधराज। सैलाना अभ्यारण्य में दूधराज पक्षी का संरक्षण किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 14वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ पृथक होने के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ जब 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर बन गया, तब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी ये पूछा गया दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर है 61, 43, 45 और 51। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 45। यहाँ दोस्तों 45 जिले थे मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 15वां प्रश्न। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मंगल पांडे का नाम आपने सुना ही होगा। बहुत अच्छे सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लेनी शुरू की थी।
जिन्होंने गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूसों को मुंह से काटने पर मना कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, और इसमें मध्य प्रदेश के मंगल पांडे का पूछा गया है दोस्तों। तो वो कौन थे? कर्ण सिंह, जोरावर सिंह, चैन सिंह और ताता न्यभील। उम्मीद है दोस्तों ये तो आपको आंसर आ ही गया होगा, और आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, चैन सिंह। जी हाँ दोस्तों, चैन सिंह को ही मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। और चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने 16वां प्रश्न। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मंडीदीप, नरसिंहपुर, विजयपुर और ब्यावरा। इसका जो सही आंसर है, उम्मीद है दे दिया होगा दोस्तों। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है अगर आपने दिया दोस्तों, अगर नहीं दिया तो हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन डी, ब्यावरा। और चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 17वां प्रश्न। मध्य प्रदेश का मानक समय किस जिले से लिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा कट गया है, और तो ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। इंदौर, जबलपुर, भोपाल और उज्जैन मानक समय लिया जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश का। बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं, और कोशिश करिएगा जवाब देने की, और दिमाग लगाइए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ा है क्या। और अगर दोस्तों आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस इन्फॉर्मेशन के जितने भी वीडियो देखेंगे आपको हटके क्वेश्चन मिलेंगे, और उन क्वेश्चनों को आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जबलपुर। अब देखते हैं 18वां प्रश्न, और ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। इनमें से मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का लखनऊ पूछा है। देखिए, मालनपुर, टीकमगढ़, सिवनी और छतरपुर। लखनऊ कहा गया है दोस्तों, लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिवनी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 19वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 19वां प्रश्न। दो राष्ट्रीय उद्यान वाला एकमात्र जिला कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, जिस जिले में दो राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं, चाहे वो आधे पड़ते हों चाहे पूरे पड़ते हों, लेकिन पड़ते जरूर हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, पन्ना, शिवपुरी, भोपाल और मंडला। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, मैंने एमपीपीएससी का एग्जाम दिया था, उस पर पूछा गया था, तो मैंने भी इसको इसमें डाला है। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, देखें दोस्तों। और गजब, इसका आंसर ऑप्शन डी, मंडला, बिल्कुल सही है आपका। और बढ़ते हैं 20वें प्रश्न और आखिरी प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा आखिरी प्रश्न। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े होंगे, बिल्कुल आपने अच्छे से पढ़ रखे होंगे, हर चीज पढ़ी होगी राष्ट्रीय उद्यान की। आपके सामने ऑप्शन दे दिए हैं, तो इसका आंसर आपने जरूर लगाया होगा। ऑप्शन बता दें फिर भी दोस्तों हम आपको, शहडोल, उमरिया, रीवा और डिंडोरी। और इसका जो आंसर है वो दोस्तों आपने बिल्कुल सही लगाया है, ऑप्शन बी, उमरिया। उमरिया में ही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों इस तरह से जो आपके लिए हमारे 20 प्रश्न थे, खास एमपी पुलिस के लिए। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न पसंद आए हैं दोस्तों, और अगर आपको आए हैं तो दोस्तों को शेयर कीजिए, और वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो। दोस्तों इसी तरह हम आपको जीके की और जॉब से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं आप इनसे फ़ायदा उठाएंगे दोस्तों। आप खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और हमेशा नेक इंसान बनने की कोशिश करें। और ऐसा कहा गया है दोस्तों, बड़ा आदमी बनना है तो दूसरों की मदद करें। दोस्तों बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में आपको और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।